हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं श्याम सैनी आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल धीरेज नर्सिंग क्लासेस पे। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि अपन पढ़ते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें आज अपन पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है फ्रेंड, जो ये वीडियो बनाया है इसमें अपन पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये जो फर्स्ट वीडियो है डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसमें अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसके जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर स्टेप बाय स्टेप अपन इस कंप्लीट जो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम उसको अपन कंप्लीटली स्टडी कर लेंगे। ठीक है, जो आज अपन पढ़ेंगे इस वीडियो में वो क्या पढ़ेंगे कि फ्रेंड ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो होता क्या है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं और इसमें कौन सी फंक्शनिंग होती है। ठीक है, कि इसमें कौन सा काम होता है हमारी बॉडी का। ठीक है, और इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन आते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे और ये कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ से ये एंड होता है, ये भी इसमें इस जो वीडियो है इसमें देखेंगे। ठीक है, और इसमें कौन से ऑर्गन है वो तो क्या है असेंशियल है। ठीक है, या कौन से ऑर्गन तो क्या है मेन ऑर्गन है, कौन से ऑर्गन है वो क्या है असेसरी ऑर्गन है, वो इस वीडियो में देखेंगे। एक हम डायग्राम के माध्यम से इसका जो पाथवे है, ठीक है, जीआईटी का जो पाथवे है या डाइजेशन का पाथवे है वो देखेंगे कि किस प्रकार हमारा जो फूड इनटेक है वो किस प्रकार अपन इसका कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। ठीक है, कि जैसे ओरल कैविटी से लेके जहाँ हमारा जो एनस है, ठीक है, वहां तक किस प्रकार ये आगे पास आउट होता है। ठीक है, और किस प्रकार इसका डाइजेशन होता है और किस प्रकार हमारे जो बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें इसका वहां तक ये जाता है। ठीक है, ये अपन इस वीडियो में देखेंगे और इसमें देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की किस प्रकार हमारा जो फूड है फूड इंटेक करने के बाद में हमारे जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की वो किस प्रकार कंप्लीट होती है, और जैसे 5 प्रोसेस है वो इसमें कंप्लीट देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर आज देखेंगे हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में देखो पहले, डाइजेस्टिव सिस्टम इज द सिस्टम विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। अब देखो इसका नाम ही क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, या डाइजेशन सिस्टम। ठीक है, मतलब हमारा जो डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में जो डाइजेशन होता है हमारे जो बॉडी का जो बॉडी में जो फूड जाता है जो अपन खाते हैं उसका किस प्रकार डाइजेशन होता है। ठीक है, किस प्रकार उसका डाइजेशन होता है और किस प्रकार ये हमारी बॉडी में जो डाइजेशन क्या आएगा जाएगा। डाइजेशन में जो अपन फूड इनटेक लेंगे उसका डाइजेशन होगा और जो भी हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जैसे न्यूट्रिशन है, ठीक है, मिनरल्स है, ठीक है, उसकी जो रिक्वायरमेंट क्या होती है वो यहाँ से ही कंप्लीट होती है, क्योंकि बिना डाइजेशन से हमारे जो न्यूट्रिशन है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं पूछते। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए डाइजेशन होना हमारे फूड का आवश्यक है। ठीक है, अब देखो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, देखो इट इज द, या अपन ऐसे बोल सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इज द सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, जो किस में हेल्प करता है, जो फूड का डाइजेशन है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, अब आगे देखो, इट आल्सो हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ digested food and elimination of the undigested and unabsorbed food material। और इसके अलावा ये किस में हेल्प करता है हमारे, ये इट हेल्प आल्सो इन द अब्जॉर्प्शन, ये इसके अलावा किस में हेल्प करता है हमारे जो अब्जॉर्प्शन होता है, जो अवशोषण होता है। ठीक है, मतलब हमारी जो बॉडी में अवशोषण होता है उसमें हेल्प करता है इसका हमारा जो फूड मटेरियल है। ठीक है, अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जिसका हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा उसका क्या किया गया है, डाइजेशन किया गया है, उसका क्या करेगा अवशोषण करेंगे। कौन सा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे और क्या करेगा ये सिस्टम, एंड एलिमिनेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब फूड मटेरियल, और जो फूड मटेरियल या अपन ऐसे बोलेंगे जिसका डाइजेशन नहीं हुआ, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, बेनिफिशियल नहीं है, उसको क्या करना हमारी बॉडी से एलिमिनेट करना, मतलब हमारी बॉडी से बाहर निकलना। ये कौन सा सिस्टम करता है फ्रेंड, हमारा जीआईटी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है,
ये ध्यान रखना। हमारा जो बॉडी, हमारे जो बॉडी में फूड जाता है उसका डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन के साथ साथ में ये किस में हेल्प करता है, इसके अलावा हमारे जो बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है या अपन बोल सकते हैं जो अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल है उसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट करना या बाहर निकालना, ठीक है। ये भी किसका काम है, हमारे जीआईटी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। अब आगे देखो, डाइजेशन इज द प्रोसेस, डाइजेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है बाय विच लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल एंड सिमिलर सबस्टांस। अब देखो इसमें क्या है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें एक प्रोसेस होती है डाइजेशन की। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारी बॉडी के जो लार्ज फूड मटेरियल है, ठीक है, या अपन ऐसे बोल सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको एक जैसे लार्ज मॉलिक्यूल है फूड, उसको तो किसमें, स्मॉल मॉलिक्यूल में, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो मटेरियल है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको किसमें, सिंपलर मतलब सिंपल मॉलिक्यूल में क्या करना, कन्वर्ट करना, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, डाइजेशन वाली प्रोसेस। अब देखो इसमें डाइजेशन इज द प्रोसेस, डाइजेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है बाय विच लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, जिसके द्वारा जो लार्ज यानी जो बड़ा पार्ट है फूड का, एंड जो कॉम्प्लेक्स यानी जो जटिल पार्ट है उसको किस में कन्वर्ट करना, आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल एंड सिंपलर सबस्टांस, उसको क्या करना, एक सिंपल सबस्टांस में कन्वर्ट करना। ये क्या होता है, हमारे डाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब जैसे हम बहुत भोजन है या हमारा जो फूड है उसको इनटेक करते हैं, ठीक है, इनटेक करते हैं तो उसका जो अपन बोलते हैं कि इसका जो एरिया होता है या उसका जो पार्ट होता है वो क्या होता है, थोड़ा लार्ज होता है, ठीक है। जब अपन ओरल कैविटी में लेते हैं तो वो इसका जो अमाउंट है या इसका जो साइज है वो क्या होती है, फूड की थोड़ी लार्ज होती है। अब ऐसे तो है नहीं कि वो ऐसे कैसे हमारी जो कंप्लीट जीआईटी है उसमें चला जाएगा और हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें चला जाएगा, ऐसा नहीं होता फ्रेंड। वो क्या होता है कि जैसे जैसे आगे पास आउट होता है वो जैसे लार्ज पार्ट से या लार्ज सबस्टांस से किस में कन्वर्ट होता है, एक स्मॉल सबस्टांस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स जो पार्ट होता है फूड का वो किस में कन्वर्ट होता है, सिंपलर मतलब एक सिंपल सबस्टांस में कन्वर्ट होता है। ये क्या कहलाती है, हमारी डाइजेशन की प्रोसेस कहलाती है। अब आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ जीआईटी सिस्टम, ठीक है। जीआईटी सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं फ्रेंड। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, हम देखते हैं, ठीक है। देखिए सर, डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए लार्ज सिस्टम, ये क्या होता है, हमारी बॉडी का लार्ज सिस्टम होता है, ऐसे नहीं कि छोटा सा सिस्टम है, ठीक है, लार्ज सिस्टम है विच बीइंग्स एट द ओरल कैविटी। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, विच बीइंग्स एट द ओरल कैविटी, जो हमारी ओरल कैविटी होती है फ्रेंड्स वहां से ये क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है, एंड एंड्स एट द एनल ओपनिंग, और इसका जो एंड है या ये लास्ट तक कहाँ तक रहता है, हमारी जो एनल ओपनिंग होती है, ठीक है, एनल कैनाल है, ठीक है, जो रेक्टम है वहां तक की इसका क्या रहेगा, लास्ट पार्ट रहेगा, ठीक है, इस जीआईटी सिस्टम का। अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट तो नहीं बोल सकते, लार्ज सिस्टम है जो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे ओरल कैविटी से, ठीक है, हमारा जो ओरल कैविटी है वहाँ से स्टार्ट होता है, और हमारा जो एनल ओपनिंग है, ठीक है, हमारे जो एनल या अपन बोलेंगे, अपन एक डायग्राम बनाएंगे इसमें और इसमें देखेंगे, ठीक है फ्रेंड, वहाँ तक ये क्या रहता है, ये सिस्टम रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक ऐसा सिस्टम है या एक लार्ज सिस्टम है जो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारी ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है, और इसका जो एंड है वो कहाँ पे होता है, हमारा जो एनल ओपनिंग होती है, ठीक है, हमारा जो लास्ट पार्ट है इसका, इस सिस्टम का वो क्या है, एनल ओपनिंग, वहाँ पे क्या होता है, ये एंड होता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बनती है फ्रेंड कि ये क्या है, इट इज ए लार्ज सिस्टम विच स्टार्ट या विच बिगिंग एट द ओरल कैविटी एंड कहाँ पे होता है, ये एड्स एनल ओपनिंग, ठीक है, जो एनल ओपनिंग होती है वहाँ पे क्या होता है, ये एंड होता है, ठीक है। ये इसकी क्या होगी फ्रेंड, डेफिनेशन होगी। अब देखते हैं इसका डायग्राम देखते हैं फ्रेंड।
इस डायग्राम में देखेंगे कि ये जो सिस्टम है वो जैसे ओरल कैविटी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और हमारा जो एनल ओपनिंग है वहां से वहां तक ये क्या है, एंड हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड इसमें, हाँ देखो फ्रेंड इसमें देखेंगे इस स्ट्रक्चर में या इस डायग्राम में अपन देखेंगे कि हमारे जो जीआईटी सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, कौन कौन से पार्ट आते हैं, और हमारा जो फूड है, ठीक है, हमारा फूड ओरल कैविटी से अपन डेफिनेशन देखी थी। डेफिनेशन में क्या था, जीआईटी सिस्टम की या डाइजेस्टिव सिस्टम की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारे ओरल कैविटी से, ठीक है, और एंड कहाँ पे हो रहा था हमारा था एनाल कैनाल है या एनएस पार्ट पे, ठीक है, एनस ओपनिंग पे, ठीक है, वहाँ पे ये क्या हो रहा था, एंड हो रहा था। तो इस डायग्राम में अपन वो डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे और हमारे कौन कौन से ऑर्गन आएंगे वो इस डायग्राम में अपन समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड। चलो देखो सामने, सबसे पहले है हमारा जो फूड इंटेक वो कहाँ से लेते हैं, हमारे माउथ से, ठीक है, यहाँ पर बोलेंगे हमारे जो ओरल कैविटी में। तो सबसे पहले क्या है इधर फ्रेंड देखो, हमारी ओरल कैविटी, ठीक है, मतलब जैसे कोई भी कंटेनर है, ठीक है, इसको कहाँ से ले रहे हैं, हमारे ओरल कैविटी से। अब ओरल कैविटी में अपन जब ब्रीफली पढ़ेंगे या कंप्लीट जब ओरल कैविटी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इसमें ओरल कैविटी में और कौन से जो असेसरी ऑर्गन पाए जाएंगे, किसका, जीआईटी के, ठीक है। इसमें देखेंगे हमारे जो टंग है, ठीक है, वो हमारी जो टीथ है वो, ठीक है, और हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है फ्रेंड उसके बारे में अपन किस में पढ़ेंगे, हमारे ओरल कैविटी में। लेकिन अपन बात करें कि इसका मोस्ट जो पार्ट है जीआईटी का वो है ओरल कैविटी। इसके में जो ओरल कैविटी में जो पाई जाएंगे, ठीक है, वो इसके असेसरी ऑर्गन ऑफ जीआईटी है, ठीक है, वो देखेंगे आगे। अपन ओनली इसमें अभी डायग्राम समझ रहे हैं या पाथवे समझ रहे हैं इसमें, ठीक है, और यह कौन कौन से ऑर्गन आते हैं वो इस डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ओरल कैविटी पास होता हुआ आएगा हमारा इसोफेगस में, ठीक है। इसोफेगस हमारा जो एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर है जिसमें ओनली इसोफेगस हमारे जो फूड है मटेरियल है उसको पास आउट करने का काम करती है, ठीक है, कहाँ से, हमारे ओरल कैविटी से स्टोमस की ओर, ठीक है। ये ओनली पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो अपन आगे समझेंगे इसके बारे में जब कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। अब ये फूड ओरल कैविटी से कहाँ पे आ गया फ्रेंड, हमारे इसोफेगस में, ठीक है। उसके बाद में किस में जाएगा, हमारा हमारे स्टोमच में, ठीक है फ्रेंड। स्टोमच में जाने के बाद कहाँ पे, जब ये क्या है, हमारा लीवर है, ये क्या फ्रेंड हमारा लीवर है, इसमें जो भी जूस है सिक्रेट होगा वो, और हमारा ये देखो इधर ये देखने की कोशिश करना, ये हमारा क्या है, पेनक्रिया। जब हम अलग से पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। पेनक्रिया जो लीवर ओनली हमारे जीआईटी सिस्टम में उसका असेसरी ऑर्गन है, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारे जो जीआईटी का जो पाथवे होता है उसमें ओनली सिक्रेशन ऐड करने के काम करते हैं। जो हमारे जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो उसमें ऐड करते हैं। तो एंजाइम्स किस में हेल्प करेंगे, हमारे जो डाइजेशन की प्रोसेस है, ठीक है, या हमारा जो ब्रेक डाउन प्रोसेस है, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस देखेंगे, ठीक है, डाइजेशन की, उसमें ये हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, स्टोमच में आने के बाद में हमारा जो फूड मटेरियल किस में जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, ये हमारे ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है फ्रेंड। अब इसमें से किस में आएगा, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, किस में आएगा, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और लास्ट में हमारे जो फूड है, यहाँ जो फूड का जो मेन न्यूट्रिशन है, जो जैसे मिनरल्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, वो तो हमारी जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या कर लिया जाएगा, हमारी बॉडी से अवशोषण किया कर लिया जाएगा या उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और उसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको क्या कर दिया जाएगा, हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाएगा या बाहर निकाल दिया जाएगा। वो कहाँ से निकालेंगे, ये हमारे जो एनल ओपनिंग है, ठीक है, रेक्टम है, रेक्टम से आगे क्या है, एनल ओपनिंग है, जिसको अपन बाहर निकाल, जिसके हेल्प से हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको अपन बोलते हैं स्टूल या फिसेज बोलते हैं, उसको क्या क्या करते हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। ये क्या होता है, हमारे जीआरटी सिस्टम का पाथवे होता है फ्रेंड, ठीक है। ये अपन ने डेफिनेशन में देखा था। डेफिनेशन क्या थी कि हमारे ये लार्ज सिस्टम है, ठीक है, हमारी बॉडी का, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे ओरल कैविटी से क्या होता है फ्रेंड, ये स्टार्ट होता है और इसका पाथवे चलता रहता है और कहाँ पे एंड होता है, ये हमारे एनल ओपनिंग पे क्या हो जाता है, इस सिस्टम की एंड हो जाता है। या द एंड कहाँ पे होता है इसका, हमारे ओरल सॉरी एनल ओपनिंग में, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं इसके ऑर्गन्स ऑफ
ऑर्गन देख लिए, मोस्टली ये ऑर्गन देखेंगे। अब इसका जो प्रोसेस है वो कौन कौन सी प्रोसेस है, फाइव फाइव प्रोसेस है इसमें। कौन कौन सी फाइव प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारे जो जीआईटी सिस्टम है उस वो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो देखते हैं। आप देखेंगे फ्रेंड, फूड पासिंग फेजेज, हमारा फूड है कौन कौन सी जो फेजेज है उनके द्वारा आगे फॉरवर्ड होता है और किस प्रकार इसका डाइजेशन होता है, ये सब अपन देखते हैं। ठीक है, चलो देखो। इसमें फर्स्ट होता है कि हमारा जो फूड है वो जब हमारे ओरल कैविटी में अपन लेते हैं या अपन जब माउथ में लेते हैं तो वो वहीं से इसकी जो फेजेज है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सबसे फर्स्ट फेजेज आती है इसमें हमारे इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन मतलब देखो आगे, फूड टेकन इनटू द ओरल कैविटी, जैसे अपन ने डायग्राम में देखा था। ठीक है, या अपन ने डेफिनेशन में भी देखा था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है हमारा जो ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है, एनल ओपनिंग। ठीक है, तो अपन फूड इनटेक कहाँ से लेंगे, सबसे पहले हमारे ओरल कैविटी में। ठीक है, और वहीं से इसकी क्या स्टार्ट हो जाती है फ्रेंड, हमारी फेजेज ऑफ फूड। ठीक है, फेजेज ऑफ पासिंग ऑफ फूड। ठीक है, मतलब यहीं से हमारी फेजेज स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट इंजेक्शन फेज जो होती है उसमें क्या होता है, हमारे जब अपन ओरल कैविटी में क्या लेते हैं, कोई भी फूड मटेरियल लेते हैं, कोई भी फूड सबस्टांस लेते हैं, तो वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो सेकंड फेज है इसमें प्रोपल्सन। ठीक है, प्रोपल्सन का मतलब होता है फ्रेंड किसी भी सबस्टांस का या किसी भी मटेरियल का क्या करना, आगे की तरफ फॉरवर्ड होना। ठीक है, या मूवमेंट होना। ठीक है, अब देखो इसमें भी वही है, जो अपन फूड मटेरियल लेंगे, कोई भी फूड इनटेक लेंगे तो वो क्या करेगा, आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा। ठीक है, उसको बोलेंगे अपन प्रोपल्सन। ठीक है, देखो इसमें फूड इज मूवमेंट फॉरवर्ड इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, जो फूड है आफ्टर फर्स्ट फेज, ये अपन बोल सकते हैं आफ्टर इंजेक्शन ऑफ फूड, वो किस कौन सी फेज में जाएगा, प्रोपल्सन। मतलब अपन ने ओरल कैविटी में ले लिया कोई भी फूड मटेरियल, वो वहाँ पे उसका थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, मतलब लार्ज जो भी मॉलिक्यूल थे उसको थोड़ा बहुत चिविंग करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा स्मॉल मूवमेंट स्मॉल सबस्टांस में, और वो आगे क्या करेगा, फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा। उसको क्या बोला है अपन ने, सेकंड फेज, या उसका नाम बोल सकते हैं प्रोपल्सन। प्रोपल्सन का अपन सिंगल मीन्स देखे फ्रेंड तो उसका मतलब होता है मूवमेंट करना। ठीक है, ये मूवमेंट करता है। ठीक है, कहाँ पे, हमारे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है एक फ्रेंड, ये एक पाइप लाइक, जैसे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे हमारे जो माउथ से लेकर हमारे जो एनल ओपनिंग है वो क्या है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या होता है हमारा जो फूड मटेरियल वो आगे तरफ फॉरवर्ड होता रहता है। ठीक है, देखो ये कहाँ से है, एलिमेंट्री कैनाल हमारे ओरल कैविटी या माउथ से हमारा जो एनस है, ठीक है, वहाँ तक क्या है एक जो पाथवे है उसको क्या बोला है यहाँ पे, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब थर्ड आती है इसमें डाइजेशन वाले, डाइजेशन प्रोसेस या डाइजेशन फेजेज। ठीक है, अगली जो फेज है डाइजेशन फेज है, इसमें क्या होता है फ्रेंड, अब जो फर्स्ट फेज है उसमें क्या हो रहा था, इंजेक्शन में क्या होता है हमारा, जो अपन सबसे पहले अपन हमारा जो भी फूड मटेरियल है उसको क्या कर रहे हैं अपन, इंजेस्ट कर रहे हैं, मतलब अपन हमारे ओरल कैविटी में उसको जहाँ पर इनटेक करते हैं वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे इंजेक्शन। उसके बाद में प्रोपल्सन, प्रोपल्सन का मतलब होता है मूवमेंट करना, किसी भी फूड मटेरियल का आगे की तरफ फॉरवर्ड होना या मूवमेंट करना। ठीक है, वो थर्ड है इसमें फ्रेंड डाइजेशन। थर्ड नंबर क्या है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब है कि हमारे फूड का डाइजेशन मतलब एक लार्ज सबस्टांस का किसी स्मॉल सबस्टांस में कन्वर्ट होना, या फिर अपन बोल सकते हैं किसी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का एक सिंपलर फूड मटेरियल में कन्वर्ट होना। अपन इसको लिख सकते हैं कि कोई लार्ज है, ठीक है, लार्ज फूड मटेरियल है वो किस में कन्वर्ट होगा, इसमें स्मॉल में। ठीक है फ्रेंड, इसमें होगा स्मॉल में। ठीक है, ये क्या है हमारा डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन क्या था, अपने देखा कि हमारा जो फूड मटेरियल है वो एक जैसे लार्ज अमाउंट जाते हैं। ठीक है, अपन जब ओरल कैविटी में लेते हैं, ठीक है, फूड मटेरियल जैसे कोई भी घास लेते हैं अपन, ठीक है, वो क्या होता है उसकी साइज क्या होती है फ्रेंड,
लार्ज होती है, बड़ी होती है, लेकिन वो उसी साइज में आगे की तरफ फॉरवर्ड नहीं होता। उसके बाद में क्या होता है उसका, जैसे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है हमारा डाइजेशन, क्योंकि वहीं से अब जो लार्ज अमाउंट है, ठीक है, या लार्ज जो साइज होती है फूड मटेरियल की, वो किस में कन्वर्ट होती है, स्मॉल में, ठीक है। तो वो माउथ से स्टार्ट हो जाती है। अब देखो इसमें दो तरह से डाइजेशन होता है, ठीक है। एक तो होता है केमिकली, ठीक है, एक तो केमिकली डाइजेशन, एक होता है मैकेनिकल, ठीक है। एक तो होता है फ्रेंड मैकेनिकल डाइजेशन, एक होता है केमिकल। तो वो देखते हैं, इसमें दो होता है, एक तो मैकेनिकल, एक होता है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन, अब देखो फ्रेंड, जो हमारा माउथ में, ठीक है, मतलब जो हमारे जो फूड मटेरियल है उसका लार्ज सबस्टांस से एक स्मॉल सबस्टांस में कन्वर्ट होना, ठीक है, बाई कहाँ पे, कहाँ से, हमारी जो ओरल कैविटी है उसमें, ठीक है, ओरल कैविटी में, ठीक है, और ओरल कैविटी में, और हमारा जो स्टमस है वहाँ पे, ठीक है, स्टमस में जो मसल्स है वहाँ वहाँ पे आपस में जो भी फिजिकली में सॉरी मैकेनिकली जो भी आपस में उसमें रिएक्शन होगी, ठीक है, मैकेनिकल जो प्रोसेस होगी उसके द्वारा जो हमारे फूड का क्या किया जाएगा, डाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। या अपन बोलेंगे हमारा जो माउथ होता है, ठीक है, उसमें च्यूइंग करते हैं, जब चबाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम हमारे जो डाइजेशन होता है उसको क्या बोलेंगे अपन, मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है। इसमें अपन लिख सकते हैं माउथ, ठीक है, और हमारे स्टोमच, ठीक है फ्रेंड। कहाँ कहाँ पे होता है हमारा मैकेनिकल डाइजेशन, हमारे माउथ में और हमारे स्टोमच में क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन होता है, क्योंकि इसमें जो लार्ज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड के, वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं बाई, जैसे माउथ में क्या होता है, च्यूइंग, मतलब अपन चबाते हैं तब, ठीक है, और स्टोमच में जो मसल्स रहती है उसके आपस में जो भी प्रोसेस होती है, फ्रिक्शन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे मैकेनिकल थोड़ा बहुत डाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें केमिकल डाइजेशन, ठीक है, सेकेंड इसमें केमिकल डाइजेशन। अब ये भी वही है कि ये लार्ज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, किसके, जो फूड के जो मॉलिक्यूल्स है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे, लेकिन ये मोस्टली होते हैं बाय हेल्प ऑफ, ये किस में, किसकी सहायता से होते हैं, बाय हेल्प ऑफ एंजाइम्स, किसकी सहायता से, हेल्प ऑफ एंजाइम, जो एंजाइम्स होते हैं उसकी सहायता से जो भी लार्ज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड के, वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, हमारे हमारे स्टोमच में सॉरी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, और हमारे ओरल कैविटी में, या हमारे जो माउथ है वहाँ पे क्या होता है, हमारे एंजाइम्स प्रेजेंस होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। ये हो गया आपके डाइजेशन वाली प्रोसेस। अब आगे देखते हैं, अगली फेज फोर्थ नंबर की है फ्रेंड, अब्जॉर्प्शन, मतलब उसका अवशोषण होना, ठीक है। इसका अवशोषण कैसे होता है वो देखते हैं। इसमें जो फोर्थ नंबर की फेज है वो क्या होता है फ्रेंड, अब्जॉर्प्शन फेज, ठीक है, उसका नाम है क्या है, अब्जॉर्प्शन फेज। अब हमारा जो फूड मटेरियल है आफ्टर डाइजेशन, उसका अवशोषण किस प्रकार होता है, कहाँ पे इसका अवशोषण होता है वो देखते हैं। तो फ्रेंड मोस्ट कॉमन जो हमारा फूड मटेरियल होता है उसका जो अवशोषण होता है या उसका जो अब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे होता है फ्रेंड, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे क्या पाई जाती है, विलाई, ठीक है, विलाई पाई जाती है। उसके द्वारा किस में जाते हैं, ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है, उसमें कहाँ जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारे जो विटामिन है, ठीक है, मिनरल्स है, ठीक है, वो कहाँ पे जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मोस्ट कॉमन हमारे जो फूड मटेरियल है वो अब्जॉर्प्शन हो जाते हैं या उसका अब्सॉर्प्शन कर लिया जाता है किसकी हेल्प से, हमारी जो विलाई होती है वहाँ पे, ठीक है। और वो कहाँ पे जाते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में, किसमें जाते हैं फ्रेंड,
ब्लड स्ट्रीम में या अपना जो बोले कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या हमारी जो वेसल्स होती है उसमें वो चले जाते हैं। अब आगे हैं लास्ट फेज होती है फ्रेंड एलिमिनेशन, कि अब इसका जो मोस्ट काम था कि हमारे जो बॉडी को रिक्वायरमेंट थी वो भी इसकी कंप्लीट हो गई, ठीक है, उसका डाइजेशन हो गया, उसका अब्सॉर्प्शन हो गया। अब लास्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं, ठीक है, या जिसको जो हमारी बॉडी के लिए क्या है फ्रेंड हार्मफुल है, ठीक है, उसको हमारी बॉडी क्या करती है एक्सीलरेट करती है या एलिमिनेशन करती है। तो इसमें लास्ट इसमें 5th नंबर पे है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें जो फूड मटेरियल है, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है या अपन बोल सकते हैं अनडाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड या वेस्ट प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फूड मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फूड मटेरियल, उसको क्या करना हमारी बॉडी से मटेरियल्स, उसको हमारी बॉडी से क्या करना फ्रेंड बाहर निकालना। वो क्या है लास्ट फेज होती है हमारे डाइजेशन की, ठीक है। तो ये फेजेज होती है फ्रेंड। अब आगे देखते हैं कि असेसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं हमारे हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या हमारे जो जीआईटी सिस्टम है उसमें जो असेसरी ऑर्गन और मेन ऑर्गन कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। देखो इसमें हम देखते हैं फ्रेंड डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं उसमें उसके बारे में देखते हैं। देखो इसमें मोस्टली दो होते हैं, अपन इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। ये तो मेन ऑर्गन, ठीक है, जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है, बिना इन ऑर्गन के ये जो सिस्टम है वो कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। वैसे सभी ऑर्गन्स अपनी अपनी जगह पे क्या है इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। इसमें एक तो होता है मेन ऑर्गन्स, एक होता है असेसरी ऑर्गन। असेसरी मतलब है कि इसकी रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ी बहुत इनकी भी रिक्वायरमेंट होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन में, ठीक है। तो देखते हैं पहले असेसरी ऑर्गन, मतलब इसका डायरेक्ट हमारे जीआईटी सिस्टम उससे लिंक नहीं होता, लेकिन फिर भी ये क्या है इनडायरेक्टली किस में इन्वॉल्व होता है, हमारे जो फूड का जो डाइजेशन है उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हैं हमारे टीथ है, ठीक है, हमारे जो दांत है वो है, हमारी टंग है। असेसरी में ये हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव जो डाइजेशन वाली प्रोसेस है उसमें, ठीक है, इसलिए इसको भी किस में ऐड कर रखा है हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में, ठीक है। आगे सलाइवरी ग्लैंड्स, जो हमारी जो ओरल कैविटी है उसमें 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, वो भी हमारे जो असेसरी ऑर्गन है जीआईटी उसमें ही आती है। आगे लीवर वैसे तो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है, या अपन बोल सकते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, लेकिन ये क्या है मेन ऑर्गन नहीं है हमारे जीआईटी सिस्टम का, ये ओनली क्या है असेसरी ऑर्गन है। इसमें जो भी सिक्रेशन है एंजाइम्स हैं जूस हैं वो हमारे जो जीआईटी सिस्टम है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, या हमारे जो जीआईटी सिस्टम में जो और भी ऑर्गन्स हैं जैसे स्टोमच है स्पाइनल उसमें जाके ये हेल्प करते हैं किसमें हमारे डाइजेशन वाली प्रोसेस में, ठीक है। इसलिए ये क्या है ओनली असेसरी है, ये क्या करता है ओनली जो भी सिक्रेशन है जो भी जूस है उसका सिक्रेशन करता है, ठीक है। आगे हमारे पेंक्रियास, ये भी फ्रेंड्स हमारे जो डाइजेशन वाली जो प्रोसेस होती है जिसमें एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है वो ही ये सिक्रेट करता है। और एक तो हमारा सलाइवरी ग्लैंड, एक हमारा लीवर और एक हमारे जो पेंक्रियास है, ये ओनली किसका सिक्रेशन करते हैं हमारे जो एंजाइम्स है उनका सिक्रेशन करते हैं। वो किस में हेल्प करते हैं, जैसे अपन ने देखा था इससे पहले कि हमारा जो डाइजेशन है वो एक तो मैकेनिकल होता है एक केमिकल, ठीक है। तो जो केमिकल हो रहा था उसमें क्या था जो भी एंजाइम्स थे उनकी हेल्प के द्वारा हमारा जो डाइजेशन हो रहा था, इसलिए जो एंजाइम्स है उसका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। और वो कहाँ से आता है हमारे जीआईटी में हमारे पेनक्रियास से सलाइवरी ग्लैंड से और हमारे लीवर से, ठीक है। ये तो हो गए फ्रेंड हमारे असेसरी कि ये डायरेक्टली हमारे जो सिस्टम है उसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली किसमें है हमारे जो सिस्टम है उसमें इन्वॉल्व है, और इसके बिना हमारा जो डाइजेशन है वो कम्प्लीटली नहीं हो पाता है, ठीक है। अब मेन ऑर्गन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। अब
अब हमारा जो मेन ऑर्गन है, ठीक है, कि ये तो मेन ऑर्गन है, ये एक कैनाल बनाते हैं, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले हमारे ओरल कैविटी, सबसे पहले हमारे ओरल कैविटी है, ठीक है। असेसरी में कि अपन जो इंजेक्शन लेते हैं वो कहाँ से करते हैं, हमारे जो फूड इंटेक करते हैं वो कहाँ से लेते हैं, हमारे ओरल कैविटी में। ये क्या है, मेन ऑर्गन है, ठीक है। अब इसमें ओरल कैविटी के बाद में है फेरिंग्स। ये फेरिंग्स भी हमारा मेन ऑर्गन ही होता है कि इसमें, क्योंकि अपने डायग्राम देखा था कि हमारा जो ओरल कैविटी था उसके बाद में हमारा फेरिंग्स में जाएगा, फिर इसोफेगस में जाएगा, फिर हमारे स्टोमस में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। ये क्या है, ये हमारे जो असेसरी सॉरी मेन ऑर्गन होते हैं हमारे जीआईटी सिस्टम के, ठीक है। क्योंकि इसके इसके जो कांटेक्ट में जो फूड है वो क्या होता है, डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है, ठीक है। जो हमारा फूड है वो इनडायरेक्टली नहीं, इसमें क्या करेगा, हमारा फूड है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला है, मेन ऑर्गन, ठीक है। सबसे पहले ओरल कैविटी में आता है, फिर उसके बाद में हमारा फेरिंग्स है उसके भी डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, फिर आगे पास होता है तो हमारा इसोफेगस में आता है फ्रेंड, वो भी क्या है, मेन ऑर्गन है। फिर वो स्टोमस में, ठीक है। फिर स्टोमस के बाद में वो हमारा जो फूड है वो कहाँ पे फॉरवर्ड होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में है उसके भी फर्दर बाहर डिवाइड कर रखा है, ठीक है। हमारा ड्यूडेनम है जिसे अपन ने डायग्राम में देखा है, उसके बाद में जेजुनम है, ठीक है। उसके बाद में एलियम। ये तो हो गया हमारे फ्रेंड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट, ठीक है। कौन कौन से, ड्यूडेनम, जेजुनम और एलियम, ठीक है। ये क्या है, हमारे मेन ऑर्गन है। उसके बाद में हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन देखते हैं कि इसमें कौन कौन से, और भी इसको अपन फर्दर डिवाइड करते हैं तो इसमें और भी अपन देखते हैं। एक तो होता है इसका सिक्कम, ठीक है। एक होता है हमारा असेंडिंग कोलॉन, एक होता है ट्रांसफर कोलॉन, एक होता है सिगमोइड कोलॉन, ठीक है। तो लिख देता हूँ इधर। एक तो होता है हमारा सिक्कम, ठीक है। एक होता है हमारा असेंडिंग कोलॉन। एक होता है हमारा ट्रांसफर से कोलॉन। एक होता है हमारा डिसेंडिंग, एक होता है हमारा सिग्मोइड। ये क्या होता है, इसके पार्ट होते हैं, ठीक है फ्रेंड। एक तो होता है हमारा सिक्कम, ठीक है, जहाँ से हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ से ये आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे कनेक्ट होते हैं, हमारे सिक्कम पार्ट में। अपन जब इसको ब्रीफली पढ़ेंगे कम्प्लीटली उस टाइम में आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके और पार्ट है हमारे, एक है सिक्कम, एक है असेंडिंग कोलॉन, ठीक है। ये तो असेंडिंग हो गया, ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये हो गया ट्रांसफर कोलॉन, ये हो गया हमारा डिसेंडिंग कोलॉन, और ये हो गया हमारा सिग्मोइड कोलॉन, ठीक है फ्रेंड। ये अलग से, और मैं जब मैं अलग अलग हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ाऊंगा तो उस टाइम आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। इसमें लास्ट आता है हमारा जो असेसरी ऑर्गन है वो आपका आता है हमारा रेक्टम। लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके बाद में जो ऑर्गन है उसका नाम है रेक्टम। रेक्टम बोल सकते हैं, या अपन उसके बाद में आएगा रेक्टम या एनल कैनाल, ठीक है। ये हो गया हमारे मेन ऑर्गन ऑफ जीआईटी, ठीक है। जैसे अपन ने मेन ऑर्गन कौन कौन से देखे, जैसे अभी काउंट करें, ठीक है। हमारी जो ओरल कैविटी है वो होती है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में हमारा फेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद में हमारा इसोफेगस, उसके बाद में हमारा स्टोमस, उसके बाद में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अपन ने फर्दर डिवाइड किए, जैसे ड्यूडेनम है, जेजुनम है और ईलियम है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने जैसे लार्ज इंटेस्टाइन आएगी, लार्ज इंटेस्टाइन में भी कौन कौन से आएंगे, जैसे अभी देखा है ना, सिक्कम है, असेंडिंग कोलॉन है, डिसेंडिंग कोलॉन है, ट्रांसफर कोलॉन है, सिग्मोइड कोलॉन है। ये है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट, ठीक है। उसके बाद में जो लास्ट टर्मिनेट जो ऑर्गन है या पाथवे है वो हमारा जीआईटी का वो है रेक्टम या एनल कैनाल, ठीक है। ये ऑर्गन होते हैं फ्रेंड। ये अपन ने डेफिनेशन में देखा था कि हमारा जो जीआईटी सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है, और जो एनल ओपनिंग होते हैं वहाँ पे इसका एंड होता है, ठीक है। तो यहीं पे अपन ने ये ऑर्गन है वो इसी प्रकार अपन ने डिस्कस किया। तो फ्रेंड इस वीडियो में यहीं तक था, ठीक है। अगला जो वीडियो आएगा उसमें अपन जो एक एक जो ऑर्गन है
उसके बारे में हम अपन कंप्लीटली सिंगल ऑर्गन के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड सपोर्ट करें, ठीक है फ्रेंड, जिससे कि मेरे में एक उम्मीद बन सके और मैं आपके लिए एक नया वीडियो बना सकूं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।